हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश का जो प्रोज का थर्ड चैप्टर है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, उड़ान की जो 2 कहानियां हैं, तो उसमें 2 चैप्टर हैं। तो आज हम लोग पहले चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो पहला चैप्टर था, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो आज हम लोग इसको जो है बहुत अच्छे से कवर करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, और जो लॉन्ग, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बेहद ज़्यादा जरूरी, उसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले है आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू से 5 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मैंने सिलेक्ट किया है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव से, एमसीक्यू से, इन ऑर्डर टू इंकरेज द यंग सीगल टू फ्लाई। ठीक है, उस छोटे से सीगल को उड़ने के लिए उत्साहित करने के, ठीक है, उत्साहित करने के लिए हिज पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा यानी उसके माता पिता ने क्या किया। तो जो छोटा सा सीगल था, छोटा सा पक्षी, उसको उड़ान भरने के लिए उसके मम्मी पापा ने क्या किया। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है स्कोल्डेड हिम एंड थ्रेटेंड लेट हिम टू स्टार्व अनलेस ही फ्लो। उसको डांटा, ठीक है, और उसको धमकी भी दिया कि अगर वो उड़ान नहीं भरेगा तो उसको भूखा मरने के लिए, भूखा रहने के लिए छोड़ देंगे। कहाँ पे? उस चट्टान पे। दूसरा ऑप्शन है शोड हिम हाउ टू फ्लाई, उसको दिखाया कि कैसे उड़ान भरी जाती है। केम अराउंड एंड, ठीक है, persuaded him to fly, और डी है yelled at him, उसके ऊपर चिल्लाए। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है वही सही है। उसको डांटा और उसको धमकाया कि जब तक तुम उड़ान नहीं भरोगे, अगर तुम उड़ान नहीं भरोगे तो हम तुम्हें इस पत्थर पर अकेला भूखा रहने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। सेकेंड वन देखते हैं। चलिए, सेकेंड आपका क्वेश्चन है बिफोर हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल वाज वेरी। अपनी पहली उड़ान से पहले जो छोटा सा सीगल था वो बहुत क्या था? ठीक है, नर्वस था, बहुत प्रसन्न था, हैप्पी, अफेयर्ड मतलब बहुत डरा हुआ, एक्साइटेड मतलब बहुत उत्साहित था। तो अपनी पहली उड़ान से पहले वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी पे टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द होल फैमिली टांटेड द सीगल एट हिज। पूरे परिवार ने, यानी जो सीगल था उसके पूरे फैमिली ने उसको ताना मारा। टांटेड मीन्स होता है तंज कसना, ताना मारना। तो उसको किस चीज के लिए तंज कसते थे, उसके ऊपर किस चीज के लिए ताना मारते थे? ऑप्शन आपका है कॉर्डाइस फॉर नॉट फ्लाइंग, ठीक है, ना उड़ने की कायरता के लिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हेजिटेशन, यानी उसको हिचकिचाहट थी। स्टूपिडिटी यानी उसकी मूर्खता के लिए, और फेयर उसके डर के लिए। तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो उसकी कायरता के लिए उसको तंज कसते थे कि ये बहुत ही कायर है, उड़ान भरने से डरता है। तो आप जो है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए पे टिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए, आपका है क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू से, द सीगल वाज सरप्राइज्ड एट हिज मदर्स। ठीक है, सीगल जो है वो आश्चर्यचकित था अपनी माता जी के किस एक्टिविटी के लिए, किस काम के लिए। ठीक है, अगर लेसन पढ़ा हो आप लोगों ने तो अच्छे से आपको पता होगा कि वो क्यों सरप्राइज हुआ। इन एबिलिटी टू फ्लाई नियर हिम, यानी उसकी माता जी उसके पास उड़ने में सक्षम नहीं थी, ठीक है, अक्षम थी। इन एबिलिटी टू गिव हिम फूड, या फिर उसको खाना देने में सक्षम नहीं थी। ठीक है, नॉट कमिंग नियरर एंड फीडिंग हिम, या फिर उसके पास नहीं आ रही थी, उसके नज़दीक नहीं आ रही थी और उसको खिला नहीं रही थी। और क्वेश्चन ऑप्शन 4 है नॉट कमिंग नियरर हिम, उसके पास नहीं आ रही थी। तो ऑप्शन सी है कि उसके पास नहीं आ रही थी, और उसको जो मछली का जो छोटा सा टुकड़ा था उनकी चोंच में, वो उसके पास आने, ठीक है, उसके पहुंच में आने से थोड़ा सा पहले रुक गई थी, और इस पे वो सरप्राइज हुआ कि उसके एकदम नजदीक आके उसको क्यों नहीं खिला रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है कि उसके पास, ठीक है, आने और उसको ठीक है, खिलाने के लिए वो सरप्राइज था कि उसके पास क्यों नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है
ए ग्रेट टेरर केम ओवर द यंग सीगल, ठीक है, व्हेन, एक बहुत बड़े डर ने ठीक है उस छोटे से सीगल पे जकड़ लिया, एक बहुत बड़े डर ने उसको जकड़ लिया, ठीक है, किस चीज के लिए, कब वो बहुत ज्यादा डर गया। ही लेफ्ट द लेज, जब उसने चट्टान छोड़ी, यानी जब उसने चट्टान से उड़ान भरी। ही फ्ले ओवर द सी, या फिर जब उसने समुद्र के ऊपर उड़ान भरी। ही पास्ड बीनीथ हिज मदर्स विंग्स, या फिर जब वो अपने माता जी के पंखों के नीचे से गुजरा। या फिर ही सा द सी, जब उसने समुद्र को देखा। तो जाहिर सी बात है जब वो अपनी चट्टान पे था और जब उसने अपनी चट्टान से उड़ान भरी, छलांग लगाई खाने के लिए, ठीक है, और चट्टान को जैसे छोड़ा तो उस एक जो है उसका पूरा वो क्या हो गया, सीज हो गया, उसका सॉल एकदम से स्टैंड हो गया, आत्मा एकदम से रुक गई, ठीक है, शरीर सीज हो गया, इतने बड़े डर ने उसको जकड़ लिया। तो ऑप्शन आप इसमें ए पे टिक करोगे कि जब उसने चट्टान को छोड़ी, ठीक है, तभी जो है एक ग्रेट टेरर ने उसको जकड़ लिया। तो ऑप्शन ये सही है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं बच्चों। चलिए आपकी जो शॉर्ट हैं, शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट वाज द यंग सीगल्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी अपनी पहली उड़ान के दौरान, ठीक है, छोटे से सीगल का क्या अनुभव था। अपनी पहली उड़ान के दौरान छोटे से सीगल ने क्या अनुभव किया, ठीक है। तो देखिए आपका जो आंसर है बहुत प्यारा सा आंसर है, फॉलिंग फ्रॉम द लेज, यानी उस चट्टान से गिरने के बाद। लेज मीन्स क्या होता है, चट्टान। तो जिस चट्टान पे सीगल रहता था जब उसने भोजन के लिए छलांग लगाई, तो उस चट्टान से गिरने के बाद द सीगल वाज टेरिफाइड, सीगल बहुत ज्यादा डर गया था। टेरिफाइड मीन्स होता है डर जाना, डरा हुआ। बट सून ही स्टार्टेड सोरिंग, लेकिन जल्द ही, सून मीन्स क्या होता है, जल्द ही उसने, सोरिंग मीन्स होता है ऊपर नीचे उड़ना, ठीक है, ऊपर नीचे उड़ना, जल्द ही उसने ऊपर नीचे उड़ना शुरू कर दिया। एंड देन फ्लाइंग, और फिर वो आराम से भी उड़ने लगा। फिर क्या हुआ, ही फॉरगॉट दैट, वह भूल गया, ही डिड नॉट ऑलवेज नो हाउ टू फ्लाई, वह ये चीज भूल गया कि वो पहले से नहीं जानता था कि कैसे उड़ान भरी जाती है। जाहिर सी बात है, आप कोई भी काम करने जाते हो, ठीक है, आपको वो टास्क पहले बहुत टफ लगता है, बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन जब आप उसको हासिल कर लेते हो वेरी इजी हो जाता है, ऐसा लगता है तो कुछ है ही नहीं। अभी आप लोगों के सामने बोर्ड एग्जाम है, हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम लग रहा होगा ये बहुत पहाड़ जैसा है, लेकिन जब आप सिविल के लिए जाओगे, आईएएस के लिए जाओगे, पीसीएस के लिए जाओगे, नीट के लिए जाओगे, ठीक है, तब आपको लगेगा कि हाई स्कूल एग्जाम मीन्स नथिंग, कुछ नहीं होता, ये तो मैं 1 महीने मेहनत कर दूं तो 90+% क्लियर कर दूंगा। तो कोई भी टास्क है आपके सामने, वो हासिल करने के बाद बहुत ही छोटा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। तो जब सीगल, जब तक वो उड़ना नहीं जानता था, उसको लगता था कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, उड़ान भरने से इतना डरता था, लेकिन जब एक बार वो उड़ने लगा, ठीक है, तो वो भूल चुका कि कभी मैं ऐसा भी था कि उड़ान भरने से डरता था। सेम सिचुएशन आप लोगों के साथ है, ठीक है। तो ये लेसन आपको एक बहुत प्यारा मैसेज दे रहा है आपकी पूरी लाइफ के लिए, ठीक है। जितने भी चैप्टर हैं वो आपको कुछ ना कुछ एक मकसद देते हैं, आपके जीवन को सिखाते हैं कि कैसे जीवन में हमें कॉन्फिडेंस लाना है, बाधाओं को पार करना है। तो बहुत ही प्यारा सा आंसर है कि वो भूल चुका था कि वो पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, उड़ना नहीं जानता था। हिज फेयर सून टर्न इनटू कॉन्फिडेंस, फिर देखो बहुत प्यारी चीज होती है, उसका जो डर है वो उसके कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में बदल जाता है। जब वो एक बार उसने अपनी डर को पार कर लिया तो उसका डर किस में बदल गया, कॉन्फिडेंस में। एंड देन इनटू अम्यूजमेंट, और फिर उसको, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो खुशी में परिवर्तित हो गया। ऐसे जब भी आप कोई चीज हासिल करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस होगा, धीरे धीरे आपको उसमें मजा भी आने लगेगा। तो आप पढ़ाई करो, पढ़ाई का एक मकसद बनाओ, जरिया बनाओ कि हमें ये चीज अपने लाइफ में करना है, ठीक है, हमें अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है, हमें जो है केवल टॉपर ही नहीं बनना है, बल्कि हमें एक ज्ञानवान, ठीक है, एक मूल्यवान व्यक्ति भी बनना है, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है बच्चों। तो फिर क्या हुआ, उसकी जो है कॉन्फिडेंस उसके अम्यूजमेंट यानी खुशी, प्रसन्नता में बदल गई। एज ही वॉज लैंडिंग, और जब वह उतर रहा था, ठीक है, ही वॉज अफेयर्ड,
जब वह उतरने, अभी तो उसने उड़ान भरी थी, लेकिन जब वो उतरने लगा, कहाँ पे उतरा था? समुद्र में, ठीक है, समुद्र में उतरा था। तो वह अब जब वो उतरने लगा तो भी लैंड करने लगा तो फिर थोड़ा सा उसको डर हुआ, बट सून बिकेम ईज, लेकिन ये बहुत ही आसान हो गया, जल्द ही ये बहुत आसान हो गया। इट वॉज ए मेमोरेबल फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से जो उसकी पहली उड़ान थी वो बहुत ही मेमोरेबल यानी याद रखने योग्य थी। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द यंग सीगल्स फैमिली सेलिब्रेट हिज फ्लाइट? जो यंग सीगल थी उसकी फैमिली ने, उसके परिवार ने उसकी पहली उड़ान को कैसे सेलिब्रेट किया, यानी उसका उत्सव कैसे मनाया? ठीक है, तो द यंग सीगल वाज अफेयर्ड टू फ्लाई, जो छोटा सा सीगल था उड़ने से डरता था, अफेयर्ड मीन्स होता है डरना, डरता था। इवन द इनकरेजमेंट एंड कॉक्सिंग डिड नॉट वर्क, क्योंकि जो उसका साहस और उसके ऊपर तंज कसना था वो बिल्कुल भी काम नहीं किया। आप किसी को बहुत ही इनकरेज करो, ठीक है, कि बेटा आप ये काम कर लो, आप ये हासिल कर लोगे, ठीक है, आप इतनी मेहनत करो, आप पीसीएस क्वालिफाई कर लोगे, आप इतनी मेहनत करो, आप एससीपी बन जाओगे, ठीक है, आप 10 घंटे पढ़ाई करो, नीट क्रैक कर लोगे, लेकिन जब तक आपके अंदर का जो डर है उसको पार नहीं करते हो तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको कितना ही मोटिवेट करूं, तो मोटिवेशन आपके अंदर से आनी चाहिए, ठीक है, आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है, कि हमें ये चीज़ जो है आपके अंदर वो तड़प होनी चाहिए कि हमें ये गोल हासिल करना है। तो उस सेम वही सीगल के साथ कोई भी इनकरेजमेंट बिल्कुल भी काम नहीं किया। लेकिन क्या होता है, बट व्हेन द सीगल हैड हिज फर्स्ट फ्लाइट, लेकिन जब स्वयं सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी, ही एज वेल एज हिज फैमिली वाज हैप्पी, तो फिर क्या हुआ, वह और उसके साथ साथ उसका परिवार, पूरा परिवार हैप्पी था, ठीक है, बहुत ही प्रसन्न था, रिलीव्ड, ठीक है, एंड प्राउड ऑफ हिम, और उन्होंने जो है एकदम प्रसन्नता जो है जाहिर की और उसके ऊपर गर्व महसूस किया। टू हैव कंप्लीटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान भरने के लिए, ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा आंसर है, इसको भी ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप इसको भी लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट। व्हाई डिड द यंग सीगल नॉट वांट टू फ्लाई विथ हिज पेरेंट्स? जो यंग सीगल था, छोटा सा सीगल, वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं उड़ना चाहता था? ठीक है, क्या कारण था? जाहिर सी बात है, डरता था उड़ान भरने से। तो द यंग सीगल वाज टेरिबल अफेयर्ड, ठीक है, ऑफ टेकिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो ये छोटा सा सीगल अपनी पहली उड़ान भरने से बहुत ही ज्यादा डरता था, ठीक है, बहुत ज्यादा डरता था। द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ सी एंड इट्स डेप्थ फ्राइटेंड हिम, जो समुद्र का विस्तार था, समुद्र का लंबा सा विस्तार, स्ट्रेच मीन्स होता है फैलाव या विस्तार, तो जो समुद्र का लंबा, यानी वो जिस चट्टान पे रहता था उसके सामने बड़ा सा समुद्र था, उसके नीचे सामने, तो जो समुद्र का विस्तार और उसकी जो गहराई थी, ठीक है, उससे वो बहुत ज्यादा फ्राइट यानी बहुत ज्यादा डरता था, ठीक है। थर्ड, यहाँ तो होना चाहिए, हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेयर फ्लाइंग विथ देयर पेरेंट्स, जबकि उसके जो दोनों भाई और उसकी बहन उसके पेरेंट्स के साथ, ठीक है, उड़ रहे थे। द यंग सीगल प्रीफर्ड टू स्टे अलोन ऑन द लेज, ठीक है, फिर भी जो है उस छोटे से सीगल ने उस चट्टान पे अकेला रहना प्रीफर किया, ठीक है, उसको चुना। वो इतना डरता था समुद्र को देखकर, समुद्र के विस्तार को देखकर अपनी पहली उड़ान से, कि उसके छोटे भाई बहन सब उड़ चुके थे, लेकिन फिर भी वो उस चट्टान पे अकेला रहना, ठीक है, प्रीफर करता था। ही कुड नॉट गेदर करेज टू फ्लाई विथ हिज फैमिली, और वह अपने परिवार के साथ उड़ने के लिए जो साहस है उसको नहीं जुटा सकता था, नहीं जुटा सका, ठीक। तो यही कारण था कि वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं उड़ा, ठीक। तो बहुत ही प्यारा सा आंसर है, इसको भी आप लर्न कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर रखना है, ये भी एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट करता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हो। तो लॉन्ग का पहला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट कन्वे? जो हिज फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी है वो क्या संदेश बताती है, क्या संदेश देती है, ठीक है। तो देखो, दिस इज एन इमेजिनरी स्टोरी, यह एक काल्पनिक कहानी है। कहानियां कैसी होती हैं बच्चों? कहानियां तो काल्पनिक होती ही हैं, लेकिन उनका एक उद्देश्य होता है, जीवन के लिए एक संदेश होता है।
हमारा भारत, देखो हमारे भारत की शिक्षा पद्धति इतनी बढ़िया थी, इतनी सुदृढ़ थी कि पहले के समय में आज के जैसे स्कूल नहीं होते थे, गुरुकुल होते थे, बच्चों को गुरुओं के पास भेज दिया जाता था और गुरु उनको कोई भी संदेश, एक कहानी सुनाते थे और कहानी का जो अंत होता था उस अंत में एक संदेश मिलता था और इस तरीके से वो जो है बच्चों को शिक्षा देते थे। आप लोगों ने भी, ठीक है, अब आप लोगों के समय में तो खत्म हो गया है, हम लोगों ने भी बचपन में पंचतंत्र की कहानियां जो है बहुत ज़्यादा पढ़ी, विष्णु शर्मा लेखक थे। तो कहानियों के मकसद से जीवन को उद्देश्य देना है। तो कहानी तो एक्चुअली में काल्पनिक होती है, लेकिन उसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है ये बेहद जरूरी होता है। ठीक है, तो सेम ये स्टोरी कैसी है, अब देखो चाहे जो पक्षी हो तो उसके मम्मी पापा जो है, ठीक है, उसको डांटेंगे, ताना मारेंगे, ऐसा तो होता नहीं, इमेजिनरी है, काल्पनिक है, लेकिन इसका एक संदेश है कि हमें अपने डर पे विजय पाना है। ठीक है, तो द स्टोरी कन्वेज, यह कहानी ये बताती है, ठीक है, ये मैसेज देती है दैट वी लर्न बाय टेकिंग करेज एंड नॉट बाय सिटिंग आइडल। हमें कहानी संदेश देती है कि हमें साहस के साथ कोई चीज सीखना चाहिए। ठीक है, आलसी होकर बैठना नहीं चाहिए, हमें आलसी होकर बैठने के बजाय साहस के साथ कोई जो है चीजों को सीखना चाहिए। ए यंग सीगल्स फेड लविंगली बाय हिज पेरेंट्स, एक छोटा सा पक्षी होता है जिसके मम्मी पापा यानी उसके पेरेंट्स उसको बहुत ही प्यार से उसको खिलाते हैं। बट व्हेन इट वाज हिज टर्न टू फ्लाई, लेकिन जब उसके उड़ने की बारी आई, ही गॉट स्केयर्ड, तो वो डर गया था। हिज पेरेंट्स ट्राइड मैनी ट्रिक्स टू टीच हिम टू फ्लाई, उसके मम्मी पापा ने बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे तरीकों को अपनाया कि वो उड़ना सीख जाए। ठीक है, बट ही इज सो अफेयर्ड, लेकिन वह इतना डरा हुआ था, इतना डरता है दैट ही रिफ्यूजेस टू फ्लाई, कि वह उड़ने से मना कर देता है। एट लास्ट, और फिर अंत में, हिज मदर हिट्स अपॉन ये प्लान, उसके माता जी के, ठीक है, माइंड में एक प्लान आता है, एक आइडिया आता है। सी टेम्प्ट्स हिम विथ फूड इन हर वीक, ठीक है, वह अपने चोंच में, ठीक है, भोजन क्या था, मछली, तो उसको भर के, ठीक है, उसको ललचाती हैं यानी उसको देती हैं। फिर क्या होता है, सी ओनली, ठीक है, फ्लाइड नियर हिज लेज एंड डज नॉट लैंड देयर, वह केवल उसके चट्टान के पास, जहां पे सीगल होता है उस चट्टान के पास केवल उड़ती हैं। ठीक है, उसके उड़ती हैं और उसको वहां बिल्कुल भी नहीं उतरती, यानी उसको खाने के लिए नहीं देती हैं, उसको भोजन ललचाती हैं। फिर क्या होता है, इन ऑर्डर टू गेट फूड, और उस भोजन को पाने के लिए द हंग्री सीगल कम्स टू द लेज ऑफ द रॉक, ठीक है, एज ऑफ द रॉक, जो उस भोजन को पाने के लिए वो जो भूखा छोटा सा सीगल होता है वो उस रॉक यानी उस चट्टान के किनारे आता है। एंड फॉल्स फ्रॉम इट, और फिर उस चट्टान से गिर जाता है। एट फर्स्ट, सबसे पहले, ही इज टेरिफाइड बट देन ही ओपन्स हिज विंग्स, सबसे पहले तो बहुत डर जाता है, लेकिन फिर वो अपने पंखों को खोलता है एंड स्टार्ट्स फ्लाइंग, और उड़ना शुरू कर देता है। यानी जो इस बार मम्मी का प्लान था वो काम कर गया। ही इज हैप्पी टू नोट दैट ही डिड नॉट फॉल इन द सी, और अब वह बहुत प्रसन्न है और वो यह भी देखता है, यह भी महसूस कर रहा है कि वो समुद्र में नहीं गिर रहा है। ठीक है, वो समुद्र में नहीं गिरा, क्योंकि वो बड़े से समुद्र के फैलाव को देख के डरता है, लेकिन अब वो क्या महसूस कर रहा है कि समुद्र में वो नहीं गिर रहा है। इन दिस वे, और इस तरीके से द यंग सीगल मेक्स द फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, ऑफ हिज लाइफ, और इस तरीके से जो छोटा सा सीगल होता है वो अपने जीवन की पहली उड़ान, ठीक है, भरता है। व्हेन ही टेक्स करेज, जब वो साहस जुटाता है, यानी गिरने के बाद वो साहस जुटा के अपनी पहली उड़ान भरता है। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग, देखते हैं बच्चों। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है लॉन्ग, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द यंग सीगल इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द लेसन। कह रहा है कि जो यंग सीगल यानी छोटा सा सीगल है, शुरुआत में वो कैसा होता है, यानी उड़ान भरने से पहले और उड़ान भरने के बाद, यानी जब इस पाठ का अंत होता है तो फिर वो कैसा रहता है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। कंट्रास्ट मीन्स होता है प्रकाश डालना। ठीक, तो सेम वही चीज कि आपके सामने कोई लक्ष्य है, उससे पहले आपकी क्या स्टोरी है, और जब आप लक्ष्य को हासिल कर लेते हो उसके बाद आपकी क्या कहानी है, दोनों में तुलना करना है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। देखते हैं क्या होता है कि उड़ान भरने से पहले सीगल और उड़ान भरने के बाद क्या अंतर है दोनों में। देखो, इन द बिगिनिंग द यंग सीगल वाज टेरिफाइड, शुरुआत में क्या होता है कि जो छोटा सा सीगल होता है बहुत ही डरा हुआ होता है। टू फ्लाई, उड़ने से बहुत ही ज्यादा डरता है। देयरफॉर, अतः
ही कुड नॉट गेदर अप द करेज टू फ्लाई, डरने से, उड़ने से इतना डरता है कि वह उड़ने के लिए साहस नहीं जुटा पाता है, ठीक है, नहीं जुटा सकता है। ही वॉज डिस्परेट टू बी विथ हिज फैमिली, वह फिर कह रहा है ही वॉज डिस्परेट टू बी विथ हिज फैमिली, और वह अपनी परिवार के साथ होने के लिए निराश भी होता है। अब क्योंकि वो डरता है, उड़ान नहीं भर पाता है, तो उसकी फैमिली तो उड़ चुकी है, सामने उड़ती है, तो वो भी अपनी फैमिली के साथ होने के लिए बहुत ही निराश होता है कि काश मैं भी उनके साथ रहूं। बट ही कुड नॉट फ्लाई एज ही वॉज अफेयर्ड, इस फिर भी वह इतना डरता है, डरने के कारण वह उड़ान नहीं भर पाता है। द वास्ट सी बिलो हिम एडेड मोर टू हिज फेयर, और जो नीचे समुद्र का विस्तार है, यानी उसकी चट्टान के नीचे जो समुद्र, विशाल सा समुद्र का विस्तार है, बड़ा सा समुद्र है, वह उसके डर को और ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। ही वॉज गेटिंग ठीक है, इम्पेंट, इसको कट कर दीजिएगा, इम्पेशेंट, चलिए ठीक है, क्या बच्चों, ही वॉज गेटिंग इम्पेशेंट आल्सो, ठीक है, और वह बहुत ज्यादा जो है क्या होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, निराश भी होता है। देयरफॉर, अतः, ही कुड नॉट गेट द फूड फ्रॉम हिज मदर्स वीक, वह इतना जो है डर जाता है, इतना डरा हुआ होता है, इतना जो है उसके मम्मी पापा उसको डांटते भी हैं, इसी कारण जो है उसकी माताजी उसको उड़ान न भरने के लिए उसको भोजन भी नहीं देती हैं। सो ही डाइव्ड फॉर इट ड्यू टू ग्रेट हंगर, इसीलिए क्या होता है, जब उसकी माताजी उसके पास आके उसको भोजन नहीं देती हैं, तो वह उस भूख के कारण डाइव यानी गोता लगाता है, ठीक है, हवा में गोता लगा देता है, छलांग लगा देता है अपनी भूख के कारण। फिर क्या होता है, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, फिर वह महसूस करता है कि उसके जो पंख हैं वो बाहर निकल आए हैं। ही कुड नॉट सोर, ही कुड नाउ सोर, जो उसके पंख हैं अब वो उड़ान भर रहे, ऊपर नीचे हो रहे हैं। ही गेन्ड इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इस तरह से उसका वो जो है अपने आत्मविश्वास को पा लेता है। ही वॉज नाउ कॉन्फिडेंट, अब वह बहुत ही दृढ़ हो गया है, यानी बहुत ही उसको विश्वास हो गया है। एंड जॉयस, और वह बहुत ही प्रसन्न है, अपनी उड़ान के लिए वो कॉन्फिडेंट हो गया है और उसके साथ साथ बहुत ही प्रसन्न है। ही वॉज आल्सो, ठीक है, ट्रिम्फेंट, अब वह क्या है, एक विजेता है, यानी वो अपनी डर पे, अपनी उड़ान, जो उड़ान भरने से डरता है उस पर विजय पा लेता है, तो इस प्रकार से वो एक विजेता भी है, ठीक है। ही कुड नाउ फ्लाई लाइक हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स, अब वह अपने माता पिता, ठीक है, भाई बहन, माता पिता, ठीक है, और अपने, ठीक है, अपने परिवार की तरह अब वह भी उड़ान भर सकता है, उड़ सकता है। तो ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, एग्जाम के लिए बेहद ही जरूरी है। तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, सरवन लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लो, आपको सारा PDF एंड क्वेश्चन आंसर वहाँ आसानी से अवेलेबल होगा, ठीक है। और कमेंट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो कमेंट जरूर कीजिए।